हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोनिया व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे। कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे संडे का व्लॉग है, और संडे का व्लॉग हो सब्जी मंडी की शूटिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर संडे मेरे को जाना पड़ता है मंडी सब्जी लेने के लिए। कभी बेसिक सब्जियाँ जो होती है आलू प्याज टमाटर वो लेने जाती हूँ, और कभी बनाने वाली होती है उस टाइप की। घर गृहस्थी में ना कभी भी कोई भी चीज़ कंप्लीट आपके घर में नहीं हो सकती है। चाहे आप कितने भी रिच हो, कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही जाता है, जिसे लेने जाना पड़ता है। जैसे कि इस बार पहले जब मैं गई थी प्याज व्याज लेके आई थी, इस बार मुझे लहसुन अदरक वगैरह लेना है। प्याज भी लेने थोड़े ख़त्म हो गए, 15 दिन हो गए हैं अच्छे से। धनिया हो गया। तो इस मंडी में काफ़ी सस्ता सामान मिलता है थोक के रेट पे, जैसे कि लोग बेचने के लिए लेके जाते हैं। अभी आपने देखा होगा रिक्शे पे लदे हुए ट्रक के ट्रक लोग लदवा के ले जाते हैं। तो हम लोगों को भी ना जैसे ये लूज़ सामान जो बेचते हैं थोड़ा सस्ता पड़ता है अपनी और मंडियों से, और साथ ही साथ गली वाली सब्जियों से तो बहुत सस्ता पड़ता है। जो गली में भैया बेचने आते हैं ना, उनकी सब्जी में और इनकी सब्जियों में 50% से ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे यहाँ पे मुझे 10 रुपये किलो का धनिया मिल जाएगा, 5 रुपये में बहुत ज़्यादा या 10 रुपये में बहुत ज़्यादा धनिया ले आऊँगी। वहीं पे मैं अगर गली से लेती हूँ ना तो बहुत थोड़ा मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग देते तो वो भी इस टाइम सस्ता है तो थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग बाय जो हमें इस मंडी में मिलता है। और धूप बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल डलवाने आए थे हम लोग तो सब्जी भी साथ ही साथ ले ली, नहीं तो शाम को आते। मैंने पिया है गन्ने का जूस, और हस्बैंड मेरे पी रहे हैं नारियल पानी। और नारियल पानी यहाँ पे 40 रुपीज़ का मिलता है, काफ़ी बड़ा। जो गली में ना 60 रुपये के लगभग देते हैं, बहुत बड़ा होता है पानी, मतलब पीते पीते ख़त्म नहीं होता है। नहीं तो नारियल पानी लो फटाफट से ख़त्म हो जाता है, और काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो ये ज़्यादातर पीना इनको पसंद है, मैं भी पीती हूँ। लेकिन आज मैंने ना न वो पी लिया था गन्ने का जूस, क्योंकि ये ठंडा नहीं होता ना इतना, धूप में पड़े पड़े गर्म लगता है। मुझे पीना तो एकदम ठंडा ठंडा सा, तो उसमें थोड़ी सी बर्फ़ होती है, इसलिए मैंने वो वाला पी लिया था, मतलब गन्ने का जूस पी लिया था। आज हमारे घर बन रहा है केक मेड बाय अंजू। यूट्यूब का फ़ायदा, यूट्यूब में से देख के केक बना रही है। क्या क्या डाला है कुछ नहीं पता, मैं सब्जी लेने गई थी उसी टाइम इसने बनाया है। हर्शिप लेके आई है पापा के घर से, चॉकलेट लिक्विड। ये क्या है? ये स्टिक्स है, स्पंज है, स्नैकर्स, और पता नहीं क्या क्या लेके आई है केक बनाने के लिए। लेकिन पूरा बन गया है, अब ये खा लेगी और हमें भी खिला देगी। तो यहाँ पे पड़ी है सारी सब्जियाँ, जिन्हें अभी मुझे पानी में डालना है। लेकिन जैसे कि आने के बाद ना थोड़ी सी थकान हो जाती है, और आके पहले तो हाथ पैर धोना है, क्योंकि कोरोना काफ़ी ज़्यादा फिर से बढ़ रहा है। तो वही किया है, सब्जियों को भी नहीं डाला है, इनको थोड़ी देर धूप में इसी तरीके से पड़ी हैं। और मंडी में भी धूप में ही पड़ी थी बेचारी उसमें तो थी नहीं, लेकिन हाथ लगे होते हैं। तो अभी आराम से मैं इन्हें पानी में डालूँगी। तब तक इधर मेरी बेटी देखिए, चॉकलेट जो हो चुका था उसने निकाला। मैंने उसे बोला अभी ठंडा हो जाएगा फिर निकालियो, लेकिन बच्चों को होता है ना कि हमने बनाया तो फटाफट से बस पेट में चला जाए। तो उसने जब निकाला ना वो टूट गया, और टूटने के बाद वो थोड़ा सा चूरा चूरा हो गया। बेचारी बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। लेकिन फिर मैंने उसे कटोरी में डाला, थोड़ा सा प्रेस करा, जैसे कि हम चावल वगैरह ना कई बार फैंसी तरीके से डालना हो रेस्टोरेंट वगैरह में उस तरीके से डालते हैं ना, कर दिया। थोड़ा सा गोल हो गया तो अब वो खुश है, और इसे डेकोरेट कर रही है। डेकोरेट करने के लिए भी कितनी तरीके की चीज़ें लेके आई है। और संडे हो, मेरे हस्बैंड के पास कोई काम ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम पूरे 1 वीक के जितने भी काम होते हैं ना उठा के रखते हैं इनसे संडे को करवाने के लिए। तो ये अलमारी का जो दरवाज़ा है ना बच्चों की स्टडी का,
वो पूरा तरीके से ना बंद नहीं हो रहा था, मतलब उठा के करना पड़ रहा था। इसके जहाँ पे ये कब्जे लगे हैं, नट निकाल रहे हैं मेरे हस्बैंड, वो जगह ना ढील गया, तो इसी को अच्छे से निकालेंगे। फिर हम क्या करना, होल में गया, इन्होंंने ना उसी होल में ना थोड़ी सी लकड़ी डाली थी, लकड़ी डालने के बाद उसी होल में दोबारा से ये कब्जे लगा के सेट कर दिया था। तो आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे एकदम ये न्यू हो गए थे, क्योंकि जब होल थोड़ा सा बड़ा हो गया था ना, तो उसके अंदर जो पेच था वो बहुत ही ज़्यादा ढीला हो चुका था, तो जिसकी वजह से वो कब्जे अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। हम कब्जे भी लेके आए थे, हमने फिर वापस करवाए क्योंकि कब्जे एकदम सही थे, सिर्फ यहाँ पे पेच की प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो उसकी जब जगह हमने थोड़ी सी, जैसे कि नट को कसना है तो टाइट रहे, तो इसमें हमने बस डाला, यहीं का निकाल लिया था लक्कड़ थोड़ी सी, उसको तोड़ तोड़ के इसमें डाल दिया लंबे लंबे से माचिस की तिल्ली की तरीके से, और फिर इस पेच से कस दिया, और ये एकदम बढ़िया से हो गई है। मतलब पता ही नहीं लग रहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम थी। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं शूट कर पाई थी कि मेरी बेचारी सिस्टर को आए हुए अब थोड़े टाइम बाद 1 महीना हो जाएगा, और ये कितनी बार सिर धो चुकी है कि मेरी कटिंग कर दियो, गीले रहेंगे बाल, और मैं हमेशा नहीं कर पाती थी। मैंने कहा आज मैं ये भी कर ही देती हूँ, फिर आलस चढ़ेगा तो चढ़ा ही रह जाएगा। तो इसने बस अभी भी ना बाल धोए थे जब, तो सूख चुके थे, मैंने कहा दोबारा गीले कर लिया, आज तो मैं तेरी बालों की कटिंग कर ही दूँगी। और यहाँ पे ना इसने मुझे वैसे स्टेप कटिंग बोली थी कि स्टेप कटिंग कर दियो या फिर लेज़र। तो इसके बाल पहले, जब शादी से पहले तो इसके बाल बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मतलब बता नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरे कभी उतने बाल रहे नहीं हैं। तो इसके फिर बाद में ना जैसे धीरे धीरे ख़राब होने लग गए बाल, इसने जब कटवाए 2-4 बार, उसके बाद इतने अच्छे से बाल चले नहीं। तो अब इसके डिलीवरी के बाद तो और ज़्यादा ख़राब हो गए थे बाल, बहुत झड़ते थे, बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे करके अब तो इसके बाल थोड़े सही हुए हैं, लेंथ में भी और हैवी में भी। तो मैंने कहा तू कुछ भी और कटिंग मत करवा, हल्की सी बस ट्रिमिंग करवा ले, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरा दिल करता है ना लंबे बाल हों और हैवी बाल हों, तो वो मेरे पास बड़ी मुश्किल से तो लंबे हुए हैं, हैवी नहीं हुए, तो मैं तेरी वो कटिंग नहीं करूँगी, मुझे बहुत दर्द होगा। तो इसने कहा चल सिंपल ही कर दे, कोई बात नहीं, क्योंकि इसे भी पता है बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे। बस अभी ये जो लगाती है, एक हिमालय का हेयर फॉल शैम्पू होता है, सिर्फ वो लगा रही है, और कोकोनट ऑयल लगा रही है पैराशूट का, और कोई नहीं लगा रही है। हिमालय का जो हेयर फॉल शैम्पू है ना, वो बहुत अच्छा है सच में। मुझे इतने अच्छे से सूट नहीं करा, लेकिन मेरी बड़ी बेटी और इसको बहुत अच्छे से सूट किया है। मेरी मम्मी को भी किया था, हाँ, मेरी मम्मी को भी किया है, और मेरे को बियर शैम्पू अच्छे से सूट किया था। लेकिन मैंने बालों में स्मूथनिंग ली थी, तो उन्होंने वो मना कर दिया था, प्रोफेशनल शैम्पू यूज़ करने के लिए बोला था। लेकिन कुछ नहीं होता, सारे बाल का पेड़ा करके मारा है मैंने अपने भी फ़ैशन के हिसाब से चलने के लिए। मेरे को भी था थोड़ा-सा क्रेज़ कि यार आजकल सारे लोग अच्छे से स्मूथनिंग ले रहे हैं, रिबॉन्डिंग करवा रहे हैं, मैं भी करवाऊँ। तो बस भुगत रही हूँ अब उसका रिज़ल्ट। और यहाँ पे पीछे से तो मैंने इसके पूरे स्ट्रेट कर दिए थे। आगे से थोड़ा-सा ट्विस्ट दे रही थी, क्योंकि इसको स्टेप या फिर लेज़र में चाहिए थे। तो मैंने कहा चल थोड़ी-सी आगे से तेरे को मैं हल्के से ना शेप दे देती हूँ, ताकि साइड में बाल रखने हो या पफ बनाने हो तो अच्छे लगेंगे। तो मैंने जितने भी बाल हैं ना, उसका मतलब आधे का भी आधा आगे से लेके कटिंग कर दी है, और अभी इसमें से और आधे कर दूँगी, उसमें से भी कटिंग करूँगी, जो इसके साइड में जाएँगे। तो उससे क्या होता है, जैसे हमें जल्दबाजी में पफ बनाने हैं तो वो छोटे बाल आगे ही रहते हैं, फटाफट से बन जाते हैं। ये एक मेन कटिंग है हमारे, मेरे भी और मेरी सिस्टर के भी, मैं करके ही रखती हूँ। पफ बनाने के लिए ना आराम रहता है कि हाँ, ये साइड से यूँ थोड़ा-सा पिन अप मारा, निकल आते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटे होते हैं, पीछे रबड़ में जाते नहीं हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मेरा दिल कैसे काँप रहा था इतने काटने में, मैंने और लंबे करके काट दिए। मैंने कहा अब मेरे अंदर दम नहीं है। और अभी मुझे दोनों बेटियों के बाल कटिंग करनी है, उनकी भी ना पूँछें बन गई हैं। हमारे घर तो हमारे पापा ही स्ट्रेट कर दिया करते थे, बहुत काटे हमारे पापा ने बाल हमारे, बहुत ज़्यादा। तो बस उनका क्या था, जब दिखती थी पूँछ तभी वो कर देते थे। और देखिए कितनी अच्छी लुक आई है साइड से, एक कैंची टेलर वाली और कटिंग पार्लर वाली। और कौन-कौन अपने घर में ही खुद से कटिंग कर लेता है स्ट्रेट, या फिर अपने मतलब बहन भाई या फादर वगैरह से करवा लेता है, इस काम के लिए पार्लर नहीं जाता, कमेंट्स करना। आज हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, किसका मनाया जा रहा है नंजू? इसका बर्थडे नहीं है। इनका ना जन्म क्या है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, इसलिए 2 अक्टूबर अपने से ही। तो आज इनके लिए मेरी बेटी ने केक बनाया है, और उसी को ही कट कर लेंगे। और आज से डेट नोट कर ले। हाँ जी।
जो डेट है उसी डेट पे बनाती रही हो। एक डेट तो निकली। चलो चलो मम्मी हम काट रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आ आ आ आ आ। अब खिलाओ इसको। बच बच। हाँ हैप्पी आ। मेरे पापा को खिलाएंगे ना इसका बर्थडे। और किसी ने खाना नहीं खाओ ना मम्मा, खाओ तो। नैतिक, ओए, नैतिक अच्छा बनाया। अच्छा है। अच्छा इसका घर निकाला हो रहा था फिर भी बेचारे को खिला ही दिया। किसको? कह रही थी तुम जब जाओगे तभी काटूंगी। आता बोला था इतने रुक जा फिर तो पूरी प्लेट में ही खाऊंगा। नहीं, फोक ला के दो। पीछे है ना फोक। मामा को दे। ये ऊपर की चॉकलेट मेरी। हैप्पी टू। और इधर मेरी हो रही थी धनिया साफ, धनिया के साथ मेथी साफ। बन भी गया पापा का बर्थडे। और किसी ने नहीं बोला हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी टू बोलता है। हैप्पी टू। हैप्पी टू बोलता है। हाँ बोल। मैं थोड़ा सा Happy हैप्पी to- मैंने पहली बार बनाया ना। किसे? नीचे आंटी को थोड़ा सा। कौन? नहीं ताला लगा। कल आए। इसी में सबको दे जा। बेटा लेने देना। हैप्पी टू, वो तो देखो कितना खुश है। हाँ दे रही हूँ यार मासी। हैप्पी टू टू। चक्कू छोड़, चक्कू छोड़, धनिया काटना है मुझे। अबे ओए नेपाली, ले। बस अगर तेरे मास्टर जी ने वीडियो देख ली ना केक काटते हुए। आज तो मना लिया गया ईश्वर का जन्मदिन। ये ले मेरे को देना हाथ की बाजू। कैसा लग रहा है ईश्वर अपना जन्मदिन मना के आपको? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बढ़िया है। आप चॉकलेट में आज तेरे पापा का जन्मदिन बन गया है। आज की डेट याद रख लेना। बहुत अच्छा हुआ। आज मेरा जन्मदिन मना के आज मैं 28 साल का हो गया हूँ। बस 28 साल के हुए हो? आज मैं 28 साल का हो गया हूँ। बस 28 साल। मैंने सोचा 18 साल के धोखा दे दिया तुमने। आज ही पैदा हुए हैं। हाँ, ये आज ही पैदा हुए हैं। आज मैं 28 साल का हो गया हूँ। पापा कैसे बनाने के लिए रख देंगे। वो अभी भी कर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस ब्लॉग का मैं करूँगी यहीं पे एंड और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।